एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद मेरा पैर पतला पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल पेशेंट को आते हैं, स्पेशली ऑपरेशन के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद। बहुत सारे पेशेंट व्हाट्सएप पे अपने फोटोज भेजते हैं दोनों पैरों के कि मेरा एक पैर दूसरे पैर से पतला क्यों है, क्या ये मेरे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की वजह से हुआ है या इसका और कोई कारण है। ये सारे डाउट सॉल्व करने के लिए मैं डॉक्टर ललित बाफना, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलाइज इन आर्थ्रोस्कोपी, आज आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली पैर पतला पड़ना ये एसीएल इंजरी के बाद ही शुरू होने लग जाता है। जैसे ही पेशेंट के घुटने में चोट लगती है, पेशेंट के जॉइंट को डैमेज होता है, पेशेंट के जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जॉइंट में पेन आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके कारण पेशेंट के जो न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन होती है, जो क्वाड्रिसेप मसल्स को या थाई मसल को स्टिमुलेट करती है, ये स्टिमुलेशन एक तरीके से खत्म हो जाती है और धीरे 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 करके पेशेंट का पैर पतला पड़ने लगता है। अगर पेशेंट ने बिफोर सर्जरी अपने दोनों पैरों को कंपेयर किया जा सकता है तो जिस पैर में चोट लगी है उस पैर का डायमीटर या गर्थ नॉर्मल पैर से कम होता है। हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं होता बट वो कम होता है। ये आप हर एसीएल का पेशेंट अपने आप में ये मेजर करके नोट कर सकता है। एसीएल सर्जरी जब होती है तब इसका एक्सटेंशन होने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि सर्जरी एक अपने तरीके से छोटी मोटी इंजरी होती है, अंदर छोटी ब्लीडिंग हो जाती है, नया एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है, टनल्स बनती है, तो जो न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन जो क्वाड्रिसेप्स मसल को होना चाहिए वो काइंड ऑफ थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट होने लग जाता है। धीरे धीरे जो लिगामेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है टेंडन के साथ उसका लिगामेंटाइजेशन होने लग जाता है। धीरे धीरे उसमें मैकेनिकल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, ऐड होने लग जाते हैं और फिर आपके क्वाड्रिसेप मसल्स का एक्टिवेशन स्टार्ट होने लग जाता है। इसीलिए इमीडिएट आफ्टर सर्जरी पैर पतला पड़ना स्वाभाविक है। ये पेशेंट स्पेशली नोट करता है और पेशेंट रिलेट करता है कि क्या ये मेरे सर्जरी की वजह से है, तो इसका जवाब नहीं है, आपके सर्जरी की वजह से नहीं हुआ। पेशेंट का पैर नॉर्मली सभी पेशेंट का पतला पड़ता है। अगर आपका प्री ऑपरेटिवली रिहेबिलिटेशन अच्छा है या मान लो कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिसकी क्वाड्रिसेप मसल की गर्थ अच्छी है तो उसकी रिकवरी आम पेशेंट से ज़्यादा बेहतर होगी, उसका गर्थ ज़्यादा मेंटेन रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि उसका पैर पतला नहीं पड़ेगा, उस पेशेंट का भी पैर पतला पड़ता है। इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं मसल्स के यानी सैटेलाइट सेल्स जिसको हम बोलते हैं वो कम होने लग जाते हैं एसीएल इंजरी के बाद, जिसकी वजह से सेल्स जो मसल को रिपेयर करते हैं या मसल का डैमेज ठीक करते हैं या मसल की ग्रोथ करते धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाते हैं, बट ये करने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। तीसरा चीज, जैसे ही एसीएल इंजर्ड होता है, फर्स्ट टाइम क्लियर होता है, बहुत दिन तक पेशेंट अपना घुटना या क्वाड्रिसेप मसल एक्टिवली यूज नहीं करता और आफ्टर सर्जरी इसका कुछ हफ्ते तक एक्सटेंशन होने लग जाता है, यानी कुछ हफ्ते क्वाड्रिसेप मसल यूज नहीं होता। तो जो डिसयूज की वजह से यानी यूज ना करने की वजह से भी मसल अपनी एक गर्थ यूज कर जाता है, बट जैसे ही धीरे धीरे आप एक्सरसाइजेस शुरू करते हो मसल अपनी गर्थ वापस से रिगेन करता है। जैसे हम जिम जाते हैं, जिम में जब हम बाइसेप्स एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बाइसेप्स पंप होने लग जाते हैं। कुछ टाइम आप जिम छोड़ देते हो तो बाइसेप्स अपना गर्थ वापस से छोड़ देता है। सिमिलरली एसीएल इंजरी के बाद क्वाड्रिसेप मसल अपना गर्थ छोड़ देता है और आप इसको एक्सरसाइज करके रीपम्प कर सकते हो या उसका साइज आप रिगेन कर सकते हो। ये कॉमन कारण होते हैं पेशेंट के पैर पतले पड़ने के। तो अगर आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद पैर पतला पड़ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सरसाइजेस में थोड़ी बहुत कमी आ रही है, आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करोगे तो आपके पैर का गर्थ धीरे 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 एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइड 90 to 95% रीगेन हो जाएगा। हम पैर का गर्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती है। सबसे पहले आप स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस डेली करनी है। उसके अलावा स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस यानी एसएलआर जिसको हम बोलते हैं, ये एक्सरसाइजेस आपको एवरीडे करनी है। सिटिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस आपको ऐड करनी है। डेली आप स्क्वाट्स कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो, इसके अलावा स्टेपअप्स कर सकते हो, वॉल स्लाइड्स कर सकते हो। ये सारे मसल्स की ये सारे एक्सरसाइजेस आपके क्वाड्रिसेप मसल्स को एक्टिवेट कराती है और इसका गर्थ बढ़ाती है, बल्क बढ़ाती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के पास 2-3 काइंड ऑफ थेरेपीज होती है जिसको हम बोलते हैं टेंस थेरेपी, जिसमें नर्व स्टिमुलेट करके आप मसल को स्टिमुलेट कर सकते हो।
इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर बायोफीडबैक मशीन्स होती है जो आपको बताती है कि आपकी डेफिसिट कितनी है और उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथनिंग के लिए किस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, प्रॉप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस होती है। अगर ये सब एक्सरसाइजेस आप रूटीनली करोगे तो आपके मैकेनिकल रिसेप्टर्स बेटर बिल्ट होते हैं, जॉइंट पोजीशन सेंस बेटर होता है, क्वाड्रिसेप मसल का स्टिमुलेशन बेटर होता है ओवरऑल, और आपकी थाई मसल की गर्थ रीजन होने में हेल्प होती है। तो दोस्तों, अगर आपका एसीएल इंजरी की वजह से या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद पेशेंट पैर पतला पड़ रहा है तो प्लीज़ परेशान मत होइए। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहिएगा। 6 से 8 महीने में आपका थाई का गर्थ एज कम्पेयर टू अपोजिट साइड 90 to 95% आप रिगेन कर लोगे। बस एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे अगले टॉपिक के लिए कमेंट।